बात मैं अजी यह सब बातें रहने दो। खफा होने की कोई बात नहीं। बिला वजह धमकी घुड़की की कोई ज़रूरत नहीं। गुस्सा बुरी बला है। हम तो दोस्ताना ढंग से रहना सहना चाहते हैं, लेकिन तुम तुम भी अपनी अकड़ से बाज नहीं आते हो। तुमने फिर गुरु को बीच में डाल दिया। गुरु के विषय में तुमने यह जो बात कही, यह तुमको उचित नहीं है। गुरु बड़ी ज़बरदस्त शक्ति है। उसको चुनौती देना बड़ी भारी गुस्ताखी है। क्या तुम नहीं जानते हो कि वह तुम्हारी सब सीट भुला सकता है? क्या तुम भूल गए हो कि बाली के अहंकार का क्या परिणाम हुआ? रावण को कैसी मुँह की खानी पड़ी? कंस की क्या दुर्दशा हुई? दुर्योधन ने इसी अहंकार के कारण सर्वस्व खोया। अतः तुमको अहंकार करना उचित नहीं है। जी तो नहीं चाहता कि तुमसे बात करें, लेकिन यह सोचकर कि तुम माया के अंधकार में चिरकाल से पड़े हो, मुझे दया आती तथा हमदर्दी पैदा होती। खैर, अगर तुमको ऐसी अकड़ और घमंड है तो तुम्हारी चुनौती हम स्वीकार करते हैं। तुमसे जो बने सो करना। हमको ईश्वर कृपा से गुरु समर्थ मिल गए हैं। अब हम तुम्हारी डांट डपट और गीदड़ भभकी में नहीं आने वाले हैं। उनसे सब जाकर कह दूंगा। गुरु समर्थ सर पर खड़े, काह कमी तो ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़े पास। मैं यह कहकर पूजा से उठ बैठा। घर आकर खाना खाया। दोपहर में लेट गया। विचित्र दशा थी। गुरुदेव से प्रार्थना करने लगा कि भगवान आप सर्वसमर्थ हैं, रक्षा करो। यह मन तो भुजंग बनकर डस लेना चाहता है। मेरा एकमात्र सहारा आप हैं। चाहे डुबाओ चाहे बचाओ, इसके डसे हुए ऋषि मुनि देवता कोई नहीं बचे हैं। मुझ दीन में क्या बल है जो इसका सामना कर सकूं? आपका ही सहारा लेकर इसकी चुनौती स्वीकार कर ली है। अब इज्जत आपके हाथ में है। दास तिहारा है प्रभु, दुख दोष तो टार। अगर इसका बस चल गया तो मुझको बुरी तरह पीस डालेगा, लेकिन मुझे डर काहे का है? मैं तो सर्वस्व आपको अर्पण कर चुका। जो कुछ बने बिगड़ेगा सब आपका। अब तो मेरी हंसी नहीं, तेरी हंसी है। मैं तो हर हाल में निर्बल हूँ। उसने तो चुनौती आपको दी है, मुकाबिला आपसे है। मैं तो आपका दास हूँ। मेरा काम तो आपके ही चरण पकड़े रहना है। जो कुछ भी हो उसकी सूचना आपको करना है, और जो हुक्म हो उसको आपके ही सहारे पूरा करना है। मैं तो निर्भय हूँ, क्योंकि समर्थ का दास हूँ। अब तो मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों घबराऊँ? इसकी क्या समर्थ है, इसकी क्या सामर्थ है? यह अपनी सारी शक्ति और सारी फौज को लेकर भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। तुम्हारी जय हो। ऐसा सोचते विचारते सो गया तो ऐसा मालूम पड़ा कि गुरुदेव आश्वासन दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जरा भी न घबराओ और न डरो। जाको राखे साइयाँ, मार सके नहीं कोई। आँख खुली तो पान खाकर फिर सोच में पड़ गया। हजरत शैतान के एजेंट साहब ने कहा कि तुम तो बड़ी जल्दी खफा हो गए। मैं तो सिर्फ यह देखता था कि तुम कितने पानी में हो। मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हारी हर तरह से सहायता करने को तैयार हूँ। खुश इस बात से हूँ कि तुम मेरी मर्यादा को कायम रखते हो।
मेरी इज्जत करते हो, मेरी सलाह मशविरा में चलना चाहते हो, इसलिए अब मैं तुमसे अपनी सब बातें प्रकट किए देता हूँ। जरा कान लगाकर सुनो। गुरु का समर्थ होना मैं मानता हूँ, किंतु तुम मेरी चालों फरेबों को नहीं समझ सकते हो। मैं साम दाम और दंड सब तरह से काम लेता हूँ। मैं डराकर, धमकाकर, बहकाकर, दोस्त बनकर, दुश्मन बनकर, तात्पर्य यह है कि जिस तरह से भी मेरा काम निकालता हूँ। मुझको न तो किसी पर दया आती है, न किसी के बर्बाद या सत्यानाश हो जाने से मुझे दुख होता है। मैं तो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अदा करता हूँ और स्वामी भक्ति के साथ अपने मालिक की सेवा करने का ध्यान रखता हूँ। मैं इस वक्त जिस सरकार का दास हूँ वह असुर शैतान है, इसलिए मेरा उद्योग और परिश्रम यही रहता है और रहना चाहिए कि किसी तरह से हमारे मालिक के राज्य या अधिकार में बाधा न पड़े। प्रजा मरे या जिए, दाने दाने को तरसे, दरिद्र हो जाए, दुखी रहे, दीन हो, बलहीन हो, अज्ञानी रहे, मेरी बला से मेरा पद कायम रहना चाहिए। मेरे ऐश व आराम में बाधा न आवे। अस्तु, मेरी कामना, मेरी इच्छा यही रहती है कि मैं रात दिन इसी के उपाय सोचा करता हूँ। हाँ, प्रगट में इसी बात की कोशिश में रहता हूँ कि मेरी प्रजा विद्रोह करने पर न तैयार हो जाए, इसलिए ऊपर से मीठी दिल लुभाने वाली बातें करता हूँ। यद्यपि मुझको मालिक के शासन, विधान, शक्ति और नौकरशाही का पूरा विश्वास है कि जो कोई जरा सा भी सर उठाएगा उसे मैं अच्छी तरह से कुचल सकता हूँ, लेकिन जिस पर शासन करना है उसको हर समय नाराज रखना नीति विरुद्ध है। इसलिए जहाँ तक होता है मैं गम खाता रहता हूँ। मैं अब आप दूसरे ढंग से अपने बल का अहंकार मुझे न दिखाइए। मैं तो चुनौती दे चुका। जो कुछ करते बने करो। मैं तुमसे या तुम्हारी शक्ति से नहीं डरता। एजेंट: वाह यार, खूब रहे। हम तो प्रेम और मित्रता के ढंग से अपने भेद तुमको बताते हैं, तुम इसको भी चाल समझते हो। यह बदगुमानी अच्छी नहीं है। यह तुमको डराने और धमकाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। उस वक्त तो मुझको गुस्सा आ गया था, कह बैठा। अब उसको भूल जाओ। हमारी तुम्हारी तो पुरानी दोस्ती है, इसलिए मैं अपनी सब चालें तुमको बतलाता हूँ। गुरु के पास जाने से क्या होता है? मैं बड़े बड़े गुरु भक्त चेलों को रोज़ उल्लू बनाकर फांसा करता हूँ। मैं: यह कैसे? एजेंट: यह एक भेद है जो हर एक पर प्रकट नहीं किया जाता। पूरे मंत्र जब करऊँ दुराऊ, अपनी नीति को, अपने चालों को, दाव पेचों को यदि इस प्रकार प्रकट कर दिया जाए तो यह सारी हुकूमत थोड़े ही दिन में नष्ट हो जाएगी। मैं: अच्छा रहने दो, मुझे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। एजेंट: वाह, यह मतलब नहीं है। सुनो, जो लोग गुरु के पास जाते हैं तो पहले मैं यह जांच पड़ताल करता हूँ कि गुरु कैसा है। अगर मैंने देखा कि गुरु मेरे ही गिरोह का आदमी है, तब तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और खूब उसकी मदद करते हैं। मैं: है, यह कैसे? गुरु तुम्हारे गिरोह का कैसे? तुम तो अभी कहते हो कि तुम शैतान की तरफ से तैनात हो, तो क्या गुरु भी शैतान की तरफ से तैनात होता है? छी छी, तुमने फिर चमका दिया। एजेंट: अरे भाई, सुनो तो सही, पहले ही अक्ल के गद्दे लगाने लगे। बदगुमानी की भी कोई हद है। मैं: अच्छा, फरमाइए। एजेंट: बशर्ते कि तुम खफा न हो। मैं: खफा होने वाली बात न कहोगे तो क्यों खफा होंगे?
एजेंट, बात करना भी मुश्किल है। खैर सुनो, इस बात से शायद तुम इनकार न करोगे। साधु महात्मा कहलाने वाले लोगों में एक बहुत बड़ी तादाद मायावी पुरुषों की है, जो अपनी इंद्रियों के सुख, इज्जत, शोहरत, हुकूमत, आराम, विषय, भोग आदि स्वार्थों के लिए भेष बनाए फिरते हैं। यह लोग रहनी सहनी और बातचीत के ढंग ऐसे बनाते हैं कि सरल हृदय मनुष्य महात्मा समझकर उनके चेला हो जाते हैं। यह तो ठीक है एजेंट, यह सब हमारे आदमी हैं। इस दुनिया में बहुत बड़ा गिरोह तो हमारी फरमावदार रियाया का है, जो हर समय धन कमाने, बाल बच्चों को पालने, ख्याति प्रतिष्ठा कमाने आदि में लगी रहती है और बार बार अपनी वासनाओं और कामनाओं के वशीभूत होकर मरते और जन्म लेते हैं। इसकी ओर से हम बिल्कुल निर्भय रहते हैं। इन पर काफ़ी इत्मीनान रहता है कि यह लोग तो कान गही बकरी हैं। दूसरी तरह के वे लोग हैं जो हमारे अत्याचार और शासन सहते सहते ऊब गए हैं और किसी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न में हैं। यद्यपि उनमें आगे इतना साहस नहीं है कि वह सामने आए। यह लोग घबरा कर इधर उधर सहायता के लिए दौड़ते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारी गवर्नमेंट ने यह जाल रचा है कि वह लोग अधिकतर हमारे ही आदमियों के पास, यद्यपि दिखाने के लिए तो वह लोगों को स्वतंत्रता दिलाने और उनके दुख दर्द में सहानुभूति और सहायता का स्वांग करते हैं, लेकिन वास्तव में उनको बराबर हमारे ही चंगुल में फंसाए रखते हैं। यह धार्मिक शिक्षा देने वाले वाचक ज्ञानी हैं, जिनको स्वयं सत्य का अनुभव नहीं हुआ है और न इनकी आवश्यकता समझते हैं। धर्म की शिक्षा देते हैं, परंतु वह ही जिससे छूट न अधिक अरुझाई, जैसे जप, तप, दान, तीर्थ यात्रा आदि। दान करो, यहाँ 1 रुपया खर्च करोगे बैकुंठ में 1000 रुपये मिलेंगे आदि। यह उधार की शिक्षा देते हैं, जिसमें लोगों के गांठ की पूंजी भी निकल जाती है और उस रुपये का भोग यहाँ भी नहीं कर पाते। इससे हमको कुछ बहस नहीं कि वहाँ क्या मिलता है या नहीं मिलता। हाँ, यह निश्चय है कि चूँकि इनकी मन की वासना सांसारिक पदार्थों और विषय वासना में लगी रहती है, जिससे यह जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं, तो जो हमारा लक्ष्य है। दूसरे तरह के हमारे एजेंट और हैं, उनको भी सुन लो, लेकिन नाराज़ न होना, क्योंकि तुमको वेद, शास्त्र, पुराण और धर्म ने ऐसा अंधविश्वासी बना दिया है कि तुम सच्ची बात भी नहीं सुन सकते हो और ज़बान काट डालने को तैयार हो जाते हो। इसलिए डरता हूँ और साफ साफ कहने को मैं संकोच करता हूँ। मैं वाचालता न कीजिए, जल्दी करिए एजेंट। यह लोग योगी हैं, कुछ हमारी प्रजा इनके शरण लेती है, इससे भी हमको खुशी होती है। इससे हमारा दोहरा मतलब निकलता है। मैं क्या एजेंट, गुरु और चेला दोनों का सत्यानाश और धर्म की ओर से सर्वसाधारण में अरुचि पैदा हो जाती है। इनमें कुछ रिद्धि सिद्धि की शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं। यदि उसको ध्यान में न रखते हुए यह लोग ऊपर की उन्नति करें तो स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम बहुत सावधान हो जाते हैं और उनके पीछे बराबर लग जाते हैं। वह इस प्रकार से कि उनकी ख्याति कर देते हैं। संसार शक्ति को मानता है, सुनकर दौड़ पड़ता है और बुरी तरह से घेर लेता है। इस मुकाबले में वह शक्तियाँ भी लोप हो जाती हैं, माया के चक्कर में आकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं और शक्तियों के नष्ट हो जाने से संसार की दृष्टि में तुच्छ हो जाते तथा न इधर के रहते हैं
न उधर के। तीसरी तरह के वे लोग बैरागी साधु सन्यासी होते हैं। उनमें जो सच्चे गुरु के चेला और पक्के जिज्ञासु होते हैं, उनको छोड़कर अधिकतर लोगों को गड़बड़ में डालने में हमको देर नहीं लगती, क्योंकि एक बड़ी संख्या तो ऐसे लोगों की होती है कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। आवारागर्द, जरायम पेशा, हत्यारे, डाकू, चोर, बदमाश भी पुलिस और सरकार की निगाह बचाने के लिए प्रायः इस वेश में घूमते फिरते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है इसमें असली सच्चे साधु नहीं हैं, लेकिन इनका पहचानना बहुत मुश्किल है। अधिकतर लोग ऊपरी तड़क भड़क और आडंबर को देखकर फंस जाते हैं और कोल्हू के बैल की तरह घूमते फिरते हैं। इनसे हमारी सरकार को किसी तरह का डर नहीं है। चौथे तरह के वे लोग हैं जो हमारे यहाँ राजद्रोही समझे जाते हैं। इनसे हम लोग बहुत भयभीत और परेशान रहते हैं। सदा वह डर रहता है कि जाने किस समय यह बगावत कर बैठें। इस प्रकार के गिरोह के लिए मुख्य गण नियुक्त किए जाते हैं। इन लोगों से मिलने जुलने वालों पर भी काफ़ी निगरानी रखी जाती है। जहाँ तक हो सकता है लोगों को इनके पास जाने से रोका जाता है। हम लोग उनके सामने नहीं जा सकते और न कोई सीधा दाव पेच ही चला सकते हैं। हाँ, जब अवसर मिल जाता है तब उनकी बुरी गति बनाने में जरा भी पसोपेश नहीं होता। यह लोग हमारे बागी और प्राणों के ग्राहक हैं। मैं कृपा कर उनकी व्याख्या कर दीजिए। एजेंट, खफा न होइए। यह लोग घर गृहस्थी और सदाचारी भक्त हैं, जिनको ईश्वर की सच्ची भक्ति होती है। साधु, सन्यासी, बैरागी, त्यागी आदि लोगों को तो हम इंद्रियों के विषय उनके अंदर पैदा करके भ्रष्ट करने में सफल हो जाते हैं। यदि वे दृढ़ संकल्प होते हैं और हमारे गिराए नहीं गिरते, तो कम से कम अपने अभ्यास और आगामी उन्नति से तो वंचित हो ही जाते हैं। बड़े ऊंचे दर्जे के लोगों में जहाँ यह भी संभव नहीं होता, तो कम से कम उनको इस ओर काफ़ी ध्यान और होशियारी के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिसके कारण उतने समय तक अपने अभ्यास और पूजन से वंचित रहते हैं, जिससे उनकी उन्नति में देर तो हो ही जाती है। मैं क्या मतलब? एजेंट, मतलब साफ है, कभी काम शक्ति जागृत हो गई, अब वह दबाने की कोशिश में है। खाना छोड़ दिया, पूजा छोड़ दिया, परेशानी में जैसे तैसे उससे छुट्टी पाई, अब क्रोध उभार दिया। तात्पर्य यह है कि कहीं कुछ परेशानी में डाले रहना तथा भजन अभ्यास से दूर रखना हमारा ध्येय रहता है। बहुतेरे तो उससे पतित हो जाते हैं। कुछ को सिद्धियां दिखाकर प्रसिद्ध कर दिया और लोग पूजने लगे। अच्छे अच्छे भोजन मिलने लगे, सब तरह की स्त्री और पुरुषों का भोग होने लगा। उस वक्त हमको अच्छा मौका मिल जाता है और मैं बुरी तरह निशाना बनाता हूँ तथा चारों खाने गिरे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन घर गृहस्थी और सदाचारी भक्तों पर यह दाव नहीं चलता, क्योंकि उनकी इंद्रियों के साधन सब मौजूद रहते हैं। उनका संयम और सदाचार यदि पक्का है तो हमारा दाव कैसे चल ले। इनके लिए हम लोग ज़्यादातर उनकी भक्ति की शोहरत करने में दत्तचित्त रहते हैं और उनके अंदर भक्ति का अहंकार पैदा हो जाए, इस बात की तरकीबें ढूंढा करते हैं। पहले मान प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, फिर अपमानित और पतित कराते हैं, दुनियादारी की मुसीबतों में डाल देते हैं, जिससे वे निकलने की कोशिश करते हैं। इसमें बिरला ही ईश्वर का प्यारा बच निकलता है, अन्यथा उल्टे मुंह गिरते ही दिखाई देते हैं। उनसे ज़्यादा भयानक लोग संत होते हैं।
संत उनको कहते हैं जिन्होंने सद्गुरु द्वारा उनकी सहायता से आंतरिक अभ्यास करके अपने दिल व दिमाग को शुद्ध व स्वच्छ कर दिया है। जाहिर में ठीक दुनियादारों की तरह छिपे रहते हैं और अंदर से हर समय ईश्वर में लौ लगाए रहते हैं। इन लोगों से हम दूर भागते हैं, क्योंकि एक तो हर समय ईश्वर के प्रेम में यह लोग मग्न रहते हैं, दूसरे इनके सद्गुरु समर्थ होते हैं, हर समय इनकी निगरानी रक्षा करते रहते हैं। इसलिए यहाँ हमारा दाव चलाना अत्यंत कठिन हो जाता है। यह लोग उस समय बहुत खतरनाक हो जाते हैं जब यह अपनी शिक्षा का जाल बिछाते हैं और हमारा तख्ता उलटने का बाकायदा प्रोपगंडा करते हैं। यह निश्चित है कि ऐसे संत मुक्त पुरुष होते हैं और उनके शिष्य इस संसार में फिर जन्म नहीं लेते। अब आप हमारी परेशानी और व्याकुलता को समझ सकते हैं। इनकी तरक्की देखकर हमारे होश हवास गुम हो जाते हैं। ऐसे महात्माओं के पास हम क्या यथाशक्ति लोगों को जाने से रोकते हैं, और श्रीमान जी यही कारण है कि मैं आपको रोक रहा हूँ। अन्यथा आप इतने तीर्थों में गए, साधु महात्माओं के पास गए, मैंने स्वप्न में भी आपको नहीं रोका, क्योंकि इसमें हमारा कोई हर्ज नहीं था। ऐसे संतों पर यह जरूर है कि हमारा दाव नहीं चलता, लेकिन यथाशक्ति हम लोगों को उनके पास नहीं जाने देते। जो जाते हैं उनमें से बहुतेरों को किसी न किसी प्रकार रोक लेने का उद्योग करते हैं। मैं किस प्रकार? एजेंट: अरे भाई, अब तो तुम हमारा सारा भेद जानना चाहते हो। खैर सुनो, कुछ हमारे आदमी जाहिरी आव भगत दिखाते उनके गिरोह में शामिल हो जाते हैं। और गुरु भक्ति का ऐसा बनावटी भेष रखते हैं कि जिनसे इन महात्मा पुरुषों की कृपा दृष्टि इन पर विशेष हो जाती है। मैं इनका पता क्या इन महात्माओं को नहीं चलता है? एजेंट: चलता क्यों नहीं है? आप समझे नहीं। यह बहुत प्रबल आत्मशक्ति रखते हैं। इनको भगवान पर पूरा भरोसा होता है। इनका दिल ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित होता है और उसी के सहारे पर हर एक काम करते हैं। इनका हर एक मनुष्य में अपने प्रभु का दर्शन होता है और बुरे से बुरे आदमी को भी पवित्र बनाने और उद्धार करने की चिंता सवार रहती है। पतितों के उद्धार के लिए ही ऐसे महात्मा जन्म लेते हैं। हमारी प्रजा को बहकाने और उसको नष्ट करने का दूसरा नाम उनके यहाँ पतित उद्धारण रखा है। जिस प्रकार से कोई अपने दुख से दुखी होता है, इस प्रकार यह लोग सारे संसार में दुखी और पतित जीवों के दुख को अपना ही समझते हैं। जिस प्रकार आदमी अपने को सुखी बनाने की धुन में व्यस्त रहता है, यह सारे संसार को सुखी बनाने के लिए तड़पते रहते हैं। उनके यहाँ हर साल ईश्वर भक्ति का सदावर्त खुला रहता है। जो कोई आ जाए अपने पात्र के अनुसार कुछ न कुछ लेकर ही जाता है, चाहे कोई किसी भी बहाने से आ जाए। इस प्रकार हमारी प्रजा बड़ी सरलतापूर्वक बेरोक टोक वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ खूब भक्ति भाव दिखाते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं, परंतु अवसर मिलते ही वहाँ से सत्संगियों से लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं और कराते हैं और बुरी आदतों को लोगों में फैला देते हैं। इसमें हमको यह लाभ होता है कि उनके कारण वह सत्संग बदनाम हो जाता है। इसके कारण लोगों को महात्मा की असली शक्ति समझ में नहीं आती। अधिकतर लोग इन्हीं लोगों के कारण महात्मा को भी कुछ ऐसा वैसा समझने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जिनके अंदर ईश्वरीय भक्ति की तड़प होती है, वह इनके पास तक नहीं आ सकते और ऐसे ही दुराचारी पुरुषों के कारण भाग जाते हैं। जो लोग आते जाते हैं उनको भी यह हमारे
आदमी सन्मार्ग पर चलने में काफ़ी बाधा डालते हैं। अवसर पाते ही उनकी निंदा और चुगली करना अपना स्वभाव बना लेते हैं। जो बुराइयां उनमें हैं या नहीं हैं तो कुछ अपने पास से बनाकर बड़े शौक से लोगों को सुनाते हैं। जिसको देखा कि यह किसी तरह पकड़ में नहीं आता है, उससे बिना वजह झगड़ा और फसाद पैदा कर लिया और कोई न कोई अपराध उसके सर पर रख दिया। इस प्रकार भी काबू में न आया तो उनसे मेल मिलाप पैदा किया, हंसी मजाक का सिलसिला बढ़ाया और मौका बेमौका इसी बात पर लड़ बैठे, खासकर किसी उत्सव त्योहार या जलसा के मौके पर, जिससे उनको खूब अपमानित होना पड़े। नए आने वाले लोगों के सामने ऐसे अपकर्म और दुर्व्यवहार करना जिससे उनको ऐसा ख्याल पैदा हो जाए कि इतने महान पद पर पहुँचे हुए महात्माओं का तो यह हाल है तो हमारा क्या हाल होगा और क्या शिक्षा मिलेगी। इस तरह अश्रद्धा पैदा हो जाने से आना जाना बंद कर देते हैं। जिन लोगों को अधिक उन्नति करते देखा उनके अकारण ईर्ष्या द्वेष रखना, जो लोग उनकी पूजा प्रतिष्ठा करें उनको नाना प्रकार के क्लेशों और झंझटों में फंसाने का उद्योग करना, बड़े आदमियों की प्रतिष्ठा करना और गरीबों पर हुकूमत करना जिससे उनके चित्त में क्लेश उत्पन्न हो, यह सब काम यह लोग छिपे छिपे और ऐसी सावधानी से करते हैं कि किसी को पता नहीं चलता। क्या महात्मा लोग उनको सन्मार्ग पर लाने और सुधारने की कोशिश नहीं करते? एजेंट क्यों नहीं करते? लेकिन बात यह है कि शुरू में तो यह लोग प्रेम और श्रद्धा दिखलाकर खूब चल निकलते हैं। इन महात्माओं के आत्मबल से कुछ भाव और चरित्र में अंतर भी आने लगता है। उसके बाद जब उनका पाया जम जाता है तो यह लोग पूजा अर्चना से बिल्कुल दूर रहते हैं और गुरुकुल की सेवा शुश्रूषा में अधिक रहने लगते हैं। प्रगट में तो इनके लक्षण निस्वार्थ और सच्चे जिज्ञासु के से जान पड़ते हैं। इसके बाद इनका काम झगड़ा फसाद ऊधम मचाना, एक की दूसरों पर चुगली करना, रोब गांठना रह जाता है। इससे भी अधिक उन्नति की तो गुरुकुल पर भी अपना सिक्का जमाना शुरू करते हैं। अंत में गुरु पर भी। गुरु कल्प वृक्ष होते हैं, जो जिस कामना से जाता है वह उसकी पूरी होती है। यह हमारे एजेंट यानी गुलाम रूहानियत की तरफ से इस प्रकार लोहे के किवाड़ लगाकर अपने हृदय के द्वार को बंद कर लेते हैं, जिसके कारण वहाँ हवा तक को प्रवेश करने की गुंजाइश नहीं रहती। क्योंकि हम भी तो इसी ताक में रहते हैं, यदि कहीं इनको वहाँ की हवा तक लग गई तो हमारे हाथ से चले जाएंगे। महात्मा लोग जब देखते हैं कि यह सतपथ पर चलने वाले नहीं हैं तो उदासीन हो जाते हैं। क्योंकि महात्माओं का हृदय प्रेम और दयालुता से परिपूर्ण होता है, इसलिए प्रगट में तो अपने ऊंचे शिष्टाचार और सिद्धांत के कारण न इनको और किसी दूसरे को कुछ पता चलता है, परंतु अंदर में इनकी ओर ध्यान देना गुरुदेव छोड़ देते हैं और समय का इंतजार करते हैं। इनका ध्यान ढीला कर देने से उनकी मनमत गति अधिक तेज और गहरी हो जाती है, जिससे अंतिम हद तक पहुंचकर उन संस्कारों की शक्ति नष्ट हो जाए और ब्रह्म विद्या के ग्रहण करने की योग्यता पैदा हो जाए, तब उसकी ओर नज़र करते हैं। लेकिन हम यह मौका ही कब देते हैं? हमको उनके हृदय की आँखों पर तेली के बैल की तरह पट्टा चढ़ाए रहते हैं। हम तो उसके हृदय की आँखों पर तेली के बैल की तरह पट्टा चढ़ाए रहते हैं। जैसे पतंग उड़ाने वाला खूब ढीला देता है लेकिन डोर मजबूती के साथ में पकड़े रहता है, इसी तरह
हम भी इनकी बागडोर अपने हाथ में रखते हैं। उनकी दशा धोबी के कुत्ते की तरह हो जाती है, जो न घर का होता है न घाट का। यह हमेशा इसी फिक्र में रहता है कि गुरु हमारी मनमानी करे और हमारे कहे में चले। गुरु को अकल सिखाते हैं, तदबीरें बताते हैं, उनकी बात सदा अनुभवहीन और सिद्धांतहीन समझते हैं तथा अपने आप को बड़ा अक्लमंद और होशियार समझते हैं। दूसरे शब्दों में यूँ भी कह सकते हैं कि बज़ाहिर चेला है, लेकिन वास्तव में अपने आप को गुरु पद पर समझते हैं। मनमत उसको कहते हैं जो अपने मन के अनुसार करना चाहे, अतः यह हमारे दास एजेंट नहीं तो क्या है। सबसे अधिक खतरनाक वह लोग होते हैं जो गुरुमत हो जाते हैं। उनको हमारे यहाँ बागी, विद्रोही आदि कहते हैं। उनकी निगरानी और चरित्र ही की देखभाल में हमारी पूरी शक्ति काम करती रहती है। यह वह लोग होते हैं जो सच्चे दिल से ईश्वर के प्रेमी होते हैं और वास्तव में अपना तन मन धन गुरु के चरणों में अर्पण कर देते हैं। उनको लौटाकर फिर अपने गिरोह में लाना लोहे के चने हो जाते हैं। हमने जरा भी उनको